हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे पास भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर, फिज़िक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कराइए, ठीक, और उसको बताइए भी क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक। तो उससे पहले मैंने आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स करा चुकी हूँ। तो आज मैं इंग्लिश का पेपर लेकर के आई हूँ। ये बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का है। कोड है 4123। ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा भी था कि आप इसको डिटेल में बताइए और इसके आंसर्स को कैसे करना है, क्या करना है, और क्या ये रिपीट होते हैं कि नहीं होते। तो मैं बार बार कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, ठीक। ये एग्जामिनेशन 2023-2024 का पेपर है, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है और टाइटल है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। ये 2 आवर का पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का था। तो जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और लास्ट में पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी भी इसके आंसर्स आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। बाकी मैंने इसका सिलेबस कराया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो भी दी हुई है इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक। तो नोट है कि इसमें 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन 9 मार्क्स का है, दूसरा सेक्शन 36 मार्क्स का है और सी वाला सेक्शन 30 मार्क्स का है। और सब कुछ आप लोगों को जितने भी आंसर्स देने हैं सीरियल ऑर्डर में देना है, कॉन्टिन्यूएशन में देना है। ये नहीं कि सेक्शन ए का पहले दे दिए, सेक्शन सी का थर्ड वाला क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं करना है। सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन है सब कुछ लाइन वाइज अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में, फिर सेक्शन सी में। आगे देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी, देन उसके बाद आंसर्स की बात करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, टोटल 5 सब क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और 50 मार्क्स के हैं, मतलब कम से कम 5 से 6 पेज आप लोगों को लिखने हैं। क्वेश्चन है ब्रीफली डिफाइन एंड ऑटोबायोग्राफी, गिव एन एग्जाम्पल। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देना है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ना पीरियोडिकल एसे। ये जो मैं लिखा हुआ है ना, ये सब मेरा नहीं है, ठीक। तो इसको इग्नोर कीजिएगा और डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन देखिए, आंसर्स देखिए और कुछ मत देखिए। इसमें किसी बच्चे ने लिख दिया है ना कैसे क्या है क्या नहीं है, इसको इग्नोर कीजिएगा। बस आप लोग क्वेश्चन देखिए और इसके आंसर्स पे फोकस कीजिएगा। डिफाइन, ब्रीफली डिफाइन एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताना है। देन डिफाइन अ पीरियोडिकल एसे। पीरियोडिकल एसे क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉइंट ऑफ व्यू इन प्रोज। प्रोज में पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। ब्रीफली इवेल्युएट चंदूज कैरेक्टर एज शोन इन द बार्बर ट्रेड यूनियन। जो बार्बर ट्रेड यूनियन एक तरह की पोयम नहीं कर सकते, प्ले कह सकते हैं, एक तरह का चैप्टर है। तो उसमें चंदू का कैरेक्टर क्या था। फिर उसके बाद सेक्शन बी में आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 क्वेश्चन करने रहते हैं और 225 वर्ड्स में, मतलब 1.5 पेज में आप लोगों को कंप्लीट करना रहता है। तो क्वेश्चन है सबसे पहला इसमें डिस्कस द थीम ऑफ सर रॉजर एट द चर्च। ये एक चैप्टर है तो उसका थीम को बताना है, ठीक, सर रॉजर एट द चर्च। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट बेकॉन्स प्रोज स्टाइल, इसको भी बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सू एंड मैथिली लुइसेल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो सू है और जो कह सकते हो कि मैथिल्डी लुइसेल है, इसके कैरेक्टर स्केच को बताना है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द थीम ऑफ अंडर द बनियान ट्री। बनियान ट्री एक पोयम है, अंडर द बनियान ट्री पोयम है, उसके थीम के बारे में बताना है। फिर उसके बाद ब्रीफली डिस्कस एपीजे कलाम टेक ऑन रिलीजन। एपीजे अब्दुल कलाम की भी एक थ्योरी टाइप, ऑटोबायोग्राफी टाइप का दिया गया है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करना है। देन उसके बाद डिस्कट वर्जीनिया वोल्फ एसे प्रोफेसर ऑन वुमेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मतलब कुछ लाइंस दे दी जाएंगी और आप लोगों को उस कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है उसको बताना रहता है। फिर उसके बाद सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये इसमें सिर्फ आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 15 मार्क्स के हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। कम से कम 3 पेज में आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला है डिस्कस एट लेंथ द थीम ऑफ द लैमेंट और द लास्ट लीव। ये तो द लैमेंट का, ये तो द लास्ट लीव का आप लोगों को इसकी थीम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द प्रोज स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम की प्रोज स्टाइल के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब टैगोर एंड हिज इंडिया एज डिस्कस बाई अमर्त्य सेन इन हिज एसे। जो अमर्त्य सेन का एसे था टैगोर के बारे में, जो
इंडिया के लिए कैसे क्या करते थे, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या उनका रोल था, तो वो सारी चीज़ को डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एट लेंथ द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। जो एलिमेंट होता है शॉर्ट स्टोरी का उसको डिस्कस करना है। ठीक, तो अभी तो हमने समझ लिया कौन कौन से क्वेश्चन आए। अब देखिए, अब आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। देन उसके बाद आप लोग ये सारे यूनिट को, जितने भी इसमें चैप्टर दिए गए या यूनिट दिया गया है, तो उसको आप लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा। तो आप यूट्यूब पे कहीं पर भी जा कर के मतलब सर्च करेंगे ना बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, जो आप लोगों को पढ़ाता होगा। मैं तो आप लोगों को सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, तो जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता होगा तो उसकी वन शॉट वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। ये नहीं कि डिटेल वाली वीडियो दी गई है तो उसको देखने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के क्लोज़ है। तो आप लोगों को क्या करना है कि वन शॉट वाली वीडियो जो भी होगी उसको देखना स्टार्ट करना है। देन 1 दिन में या 2 दिन में आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इतना ज़्यादा माथापच्ची मत करिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, इंग्लिश में आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना तो उसको बना करके अच्छे से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, आप लोग इतने ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी। ठीक, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर बता दिया है। आप हो सके तो और 2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन और भी सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए। और आप लोगों को चैप्टर पता होगा ना तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है ना तो आप लोग खुद से बना करके लिख लोगे। बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हूँ ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक, कमेंट करेंगे आप लोग तो आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी मेरे तक पहुंचेगी, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगी। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि और भी कोई वीडियोज़ आती हैं तो आप लोग तक पहुँच सके। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम के बारे में बात किया है, जैसे कि कॉपी उनको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के बारे में, कम टाइम बचा है उसमें प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो ये सारे टॉपिक्स हों उनके ऊपर वीडियो बनाई है, आप उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक, और वीडियो को जितना हो सके ये वाली वीडियो को हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक, हाइप करना न भूलिएगा। जैसे लाइक शेयर कमेंट का ऑप्शन आता है ना, तो एक हाइप करने का भी ऑप्शन आता है, आप लेटेस्ट वीडियो को हाइप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचेगी और वो भी अच्छे से पढ़ सकेंगे और ये सारी चीज़ें देख सकेंगे, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।